नमस्कार साथियों, मैं दीप राठौर स्वागत करता हूं आपका दीप एग्जाम क्लास में। आप देख रहे हैं एग्जाम वाली क्लास। साथियों, आज का टॉपिक हमारा नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक। तो साथियों, आज हम करेंगे एग्जाम वाली क्लास में एग्जाम वाली क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए आज की क्लास में। चलते हैं क्लास की तरफ। तो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसका, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। किसे अपनाया गया? तिरंगा को। ठीक है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है। तिरंगा, इसमें 3 रंग होते हैं। इसमें 3 रंग होते हैं, मतलब तिरंगा में 3 रंग होते हैं। पहला रंग केसरिया। पहला रंग केसरिया। केसरिया जो है सबसे ऊपर है, ये है केसरिया। ठीक है। केसरिया सबसे ऊपर है। ये किस प्रतीक किसका है? ये शक्ति और साहस का प्रतीक है। शक्ति और साहस का प्रतीक है केसरिया। और जो दूसरा रंग है सफेद है, बीच में है, ये बीच में दिख रहा होगा आपको। शांति और सत्य का प्रतीक है। सफेद रंग किसका? शांति और सत्य का प्रतीक है। अब रंग तीसरा है हरा रंग, जो सबसे नीचे है। इसका प्रतीक है, देखो ये भूमि की उर्वरकता, भूमि की उर्वरकता, विकास और शुभता का प्रतीक है। आगे पॉइंट है, सफेद पट्टी के बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। जिसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है। ये चक्र है। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो चक्र है बीच में जिसमें 24 तीलियां हैं, वो कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया। तो साथियों, दूसरा सिंबल है हमारा भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह, रुपया। तो देखो, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह रुपया देवनागरी रुपया और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है, जिसमें शीर्ष पर 2 समांतर क्षैतिज पंक्तियां हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज और बराबर इक्वल चिन्ह को दर्शाता है। भारतीय रुपया का प्रतीक 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई से स्नातक श्री डी उदय कुमार ने बनाया है। ठीक है। किसने बनाया? उदय कुमार ने बनाया है। और इसे भारत सरकार ने कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट सिंबल है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत में रचित है। वंदे मातरम का अर्थ है मैं तेरी स्तुति करता हूँ माँ। इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगाली उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है 1882 में। भारत की संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को यह गीत के प्रथम 2 छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। इस गीत को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया। समय 1 मिनट 9 सेकंड लगता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट सिंबल, तो नेक्स्ट सिंबल है राष्ट्रगान जन गण मन। पहला पॉइंट, 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा हिंदी संस्करण में अपनाया गया। रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा था बंगाल भाषा में। टैगोर ने 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस के सत्र में पहली बार राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। समय लगता है इसमें 52 सेकंड। अगर शॉर्ट की बात करो तो 20 सेकंड। वर्ष 1912 में
इसे तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया पहली बार। यह है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल। तो साथियों, नेक्स्ट सिंबल है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। तो पहला पॉइंट है 26 जनवरी 1950 के दिन इसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ठीक है, इसके नीचे एक गोल आधार है। इसके नीचे ये वाला गोल आधार है जिस पर एक हाथी है। इस पर एक हाथी है, ये दिख रहा हाथी। एक घोड़ा है, यहाँ पे देखो घोड़ा दिख रहा है। एक बैल है और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते अंकित है। भारत के राजकीय अधिनियम 2005 द्वारा राज्य चिन्ह का उपयोग नियंत्रित है। तो साथ ही कुछ PYQ क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। नेशनल सॉन्ग या राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये राष्ट्रीय गान जन गण मन और इसके राष्ट्रीय गान के लेखक भी बता चुके हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। अगला है राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ अशोक। सारनाथ स्तंभ का 4 शेर वाला चिन्ह। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर एंड देन सब्सक्राइब करना तो आप ना भूलें। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।